दिनांक 9 नवंबर पुलिस निरंतर आरोपियों को बचा रही है तथा हमसे ही सारे सबूत प्राप्त करने की अपेक्षा कर रही है, जिनमें अभी तक निम्न तथ्यों को निकाल दिया गया है जिससे आरोपियों को बचाया जा सके। ये है कि मेरी पुत्री पुष्पांजलि वार्ष्णेय ने 100-112-1090 पर अनेकों बार फोन किया, किंतु पुलिस ने उसकी कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। 4 मई की रात्रि को उसने तहरीर बरहने थाने में लिखित में दी थी कि उसकी हत्या करने के लिए कुछ लोग बाहर से बुलाए गए हैं। जिन्होंने बुलाया था उनके नाम उसने खोले। पूरी रात्रि वह थाने पर अकेले रही, किंतु कोई कार्रवाई न होने पर वह सुबह 5:30 बजे 5 मार्च को घर लौटी। उस बात को उसने मुझे फोन करके 8:45 पर बताया कि थाने में मेरी कंप्लेंट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने विस्तार से जानना चाहा तो उसने कहा, पूरी रात की जागी हुई, थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद विस्तार से बात करती हूँ। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा, जिससे मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। मैंने थानाध्यक्ष बरहन से मामला जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को नकार दिया कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। तो मैंने उसे सीसीटीवी फुटेज लिखित में प्रार्थना पत्र देकर देखने को कहा तो उन्होंने उस बात से भी इनकार कर दिया। अब इस घटना की सत्यता को जानने के लिए एसओ बरहन में ड्यूटी इंचार्ज को लाइट डीएक्टिवेट टेस्ट किया जाना चाहिए, इससे सत्यता का पता लगाया जा सके। यह है कि सर्कल ऐप चैनल पर जो न्यूज़ पढ़ रहा है उसकी डिजिटल घड़ी में 1:03 सुबह के 6 मार्च दिखाया गया है। चंदन कुमार के अनुसार वह जो मोबाइल चला रही थी, आरपीएफ एवं जीआरपी के द्वारा उसका अभी तक मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। आरपीएफ तो तुरंत पहुंच गई थी, फिर उसका मोबाइल कहां गाउन में रिकॉर्डिंग एवं फोटो थी, जिससे आरोपी तुरंत गिरफ्त में आते उसे गायब कर दिया गया है। मैं पद्मा वार्ष्णेय हूँ। पद्मा जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी बेटी की शादी 29 नवंबर 2017 को हुई थी और 4-5 महीने के बाद ही ससुराल वालों ने उसको एक जोड़ी कपड़े में घर से बाहर निकाल दिया था। उनकी डिमांड ये थी कि एक गाड़ी मिल जाए, मेरा जो फंड का पैसा है उसमें से उन्हें 10 लाख रुपए मिल जाए और जो मकान है मेरा बरहन वाला उनको मिल जाए। दहेज की डिमांड रही थी, उसकी वजह से। बेटी का दामाद करता क्या है? दामाद सुपरवाइज़र है बल्लभगढ़ में हिंदुस्तान सिरिंज में, वहाँ पे सुपरवाइज़र है। उनको पहले हमारी स्थिति नहीं पता थी कि हम सॉलिड हैं, लेकिन उनको जैसे मालूम पड़ा कि मैं रिटायर होने वाली हूँ, मुझे फंड भी मिलेगा। आप क्या करती हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। उस समय तक मैं रिटायर नहीं हुई थी, 2019 में रिटायर हुई। उसके बाद उन्होंने जब मेरे पास रह रही थी और हमने उनको न तो मतलब वो चाहते थे कि तलाक हो या मतलब हमें पैसे की डिमांड रही। शुरू से पैसे की शिकायत करी आपने? मैंने थाने में नहीं, ये सुलह केंद्र दिल्ली में गई थी। उस समय मैं दिल्ली में थी तो सुलह केंद्र दिल्ली में गई थी, वहाँ ये लोग नहीं पहुँचे। तो फिर उनका प्रेशर हम पे पड़ने लगा कि आप भेज दीजिए। मैंने कहा आप सम्मान के साथ ले जाइए, लेकिन वो आए नहीं। जब आए नहीं तो उन्होंने हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर उसका कोई नाइट का वीडियो बनाया हुआ था। आपके पड़ोसियों के साथ? हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर उसको वायरल किया और उस पर फिजिकली एक्सॉर्शन करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके लिए उसने बहुत बार पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन फिर उसको 4 की रात को मारने के लिए कुछ लोग बाहर से बुलाए गए थे, जिसकी शिकायत करने वो थाने में गई थी। और थाने में 9-10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक रही है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद 24 घंटे भी नहीं हुई, उसका शव 6 मार्च 2020 को अज्ञात में आरपीएफ जीआरपी ने रिकवर किया है, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसकी मैंने शिनाख्त मोर्चरी में जाकर फिरोजाबाद की थी। और उसके बाद से जब कोई भी लड़की पुलिस सुसाइड बता रही है, कोई भी लड़की नग्न अवस्था में सुसाइड नहीं करने जाएगी।